मार्केट्स में हर दूसरे दिन हमें न्यू ऑल टाइम हाइज देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी क्रॉस कर चुका है 26,000 का लेवल, सेंसेक्स हैज टच द लेवल ऑफ 86,000 और ऐसे ही हाइज आपके पोर्टफोलियो में भी लग रहे होंगे। हो सकता है नॉट ऑन द टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिटर्न्स, बट कुछ ना कुछ स्टॉक्स ऐसे ज़रूर होंगे जिस पे आपके ऑल टाइम हाई के लेवल चल रहे होंगे अगर आपने स्मार्ट इन्वेस्टिंग करी है तो। देखिए, शेयर मार्केट में आप अगर 1 रुपये का भी कोई पेनी स्टॉक खरीदते हैं तो भी आप इन्वेस्टर कहलाएंगे, बट एक इन्वेस्टर और एक स्मार्ट इन्वेस्टर में फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि जो इन्वेस्टर है, अगर उसने इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करी है, अपना रिस्क मैनेजमेंट देखा है, अपने गोल्स को डिफाइन करा है, तो वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरी में आता है। और जब भी मार्केट में ऐसे न्यू ऑल टाइम हाइज लगने स्टार्ट होते हैं, आपको एक चीज़ देखने को सुनने को ज़रूर मिलेगी। जैसे ही एक छोटा सा डाउन मूव आता है, सब ये कहने लग जाते हैं मार्केट्स यहाँ से क्रैश होंगी, मार्केट्स यहाँ से फॉल करेंगी, तो आप अपना पोर्टफोलियो सेल आउट कर दीजिए, आपका जो भी प्रॉफिट्स है वो बुक कर लीजिए। और ऐसे ही छोटे से डाउन मूव में हम अपने स्टॉक्स को सेल आउट करते रहे, अपना पोर्टफोलियो ही क्लीन कर दे, तो हम कभी भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इज द ओनली सोर्स टू क्रिएट वेल्थ इन दिस मार्केट। अभी कुछ दिन पहले ही की बात है, निफ्टी ने जब 25,000 का लेवल टच किया था, उसके बाद 500 से 600 पॉइंट का एक डाउन मूव आया था। और उस टाइम ये न्यूज़ आ रही थी कि ये प्रेडिक्शन कर दी गई थी कि निफ्टी कैन इवन टच द लेवल ऑफ 18,000। सो अपने स्टॉक्स बेच दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और हम में से बहुत लोगों ने ऐसा कर भी दिया होगा, बट सोचिए जिन लोगों ने ऐसा किया होगा आज वो कितना रिग्रेट कर रहे होंगे, बिकॉज वो 500-600 पॉइंट के डाउन मूव के बाद नेक्स्ट 15 डेज में निफ्टी ने 1500 पॉइंट्स का अप मूव दिया है। सो उन लोगों ने वो पॉइंट मिस कर दिया और अब वो ये सोच रहे होंगे कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे हैं, इस टाइम हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। मार्केट का यही नेचर है, मार्केट 1000 पॉइंट अप मूव जाएगा, देन 300-400 पॉइंट का एक डाउन मूव, देन 700 पॉइंट्स का अप मूव। मार्केट की यही साइकिल है और इसने ऐसे ही चलना है। आप जब भी अपना पोर्टफोलियो सेल आउट करें, अपने स्टॉक्स बेचें, अपना प्रॉफिट बुक करें, यू शुड हैव अ सॉलिड रीजन बिहाइंड दैट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष वर्मानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे 10 ऐसे रीजंस की जिसके बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपने स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं, या हमें स्टॉक से एग्जिट लेना चाहिए या नहीं। फर्स्ट रीजन इज यू नीड अर्जेंट मनी, और इस इन्वेस्टमेंट के अलावा आपके पास कोई और सोर्स नहीं है वो फंड्स अरेंज करने के लिए, तो आप बिना सोचे समझे अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट ले सकते हैं, स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। बट आप जब भी ऐसा करें तो हमेशा इंश्योर करें कि आपके पास इससे चीपर ऑप्शन कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे पास सेविंग अकाउंट्स में भी फंड है, हमारे पास एफडी है, आरडी है, बट हम वो ब्रेक नहीं कर रहे और अपने स्टॉक से एग्जिट ले रहे हैं। सेकेंड रीजन इज यू हैव अचीव्ड दैट गोल फॉर विच यू हैव डन दिस इन्वेस्टमेंट। आपने किसी फाइनेंशियल गोल को सोच के अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी, फॉर एग्जांपल मुझे जब इस पोर्टफोलियो पे 50% का रिटर्न मिलेगा तो मैं अपने स्टॉक से एग्जिट लूंगा, या कोई पर्टिकुलर स्टॉक मुझे 50% का रिटर्न देगा तो मैं इस स्टॉक को सेल कर दूंगा और किसी और ऑप्शन में जाऊंगा, तो भी आप अपने स्टॉक्स को सेल आउट कर सकते हैं। बट ये सिर्फ प्रॉफिट के केस में नहीं होना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सोचा था कि इस स्टॉक पे मैं 50,000 का रिस्क लूंगा, और अगर वो स्टॉक आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और आपको 50,000 का लॉस हो रहा है, तो भी आप एग्जिट करेंगे। थर्ड रीजन कैन बी फंडामेंटल चेंजेस इन द कंपनी। आपने जब इन्वेस्टमेंट करी थी तब आपने रिसर्च करी थी कि लास्ट 3 ईयर से कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट्स ग्रो कर रहे हैं। बट जब आपने इन्वेस्टमेंट करी, हो सकता है उसके 1 साल बाद, 2 साल बाद आप नोटिस करते हैं कि कंपनी की सेल्स कम हो रही हैं, कंपनी के एसेट्स डीग्रो कर रहे हैं। सो उस केस में भी आपको फिर से सोचना पड़ेगा क्या आप इस इन्वेस्टमेंट के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। बट जब भी आप इस रीज़न से स्टॉक सेल करने का सोचें तो एक बार प्रॉपर रिसर्च ज़रूर करें। हो सकता है कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अफेक्ट करते हैं कंपनी को, और कुछ टाइम बाद कंपनी इस रीजंस को ओवरटेक कर लेती है, इन प्रॉब्लम से बाहर आ जाती है और फिर से ग्रो करने लगती है। सो डू योर प्रॉपर रिसर्च। Fourth reason is changes in the valuation parameter. Although this can be the part of fundamental reason जो हमने अभी डिस्कस किया, बट मैंने इसको उसके साथ मर्ज इसीलिए नहीं करा है बिकॉज आज भी फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में पीई रेशियो का एक मेजर रोल है। आपने जब इन्वेस्टमेंट करी थी आपने देखा था कि कंपनी की पीई रेशियो है 20 लेटर सपोज, और इंडस्ट्री का पीई रेशियो चल रही है 30। सो उस टाइम पे आपको ये कंपनी अंडर वैल्यूड लग रही थी। सो आपने एम किया था कि जैसे ही ये कंपनी 30 पे आएगी या फिर 35 होगी, फेयरली वैल्यूड या ओवर वैल्यूड होगी, मैं इस स्टॉक से एग्जिट लूंगा।
और आज आपका ये गोल अचीव हो गया है। हो सकता है स्टॉक का वो प्राइस ना आए जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि जब ये स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा तब तक ये प्राइस आ जाएगा और मैं एग्जिट करूंगा, बट जो रीजन आपका इन्वेस्टमेंट का था दैट हैज बीन फुलफिल्ड। सो आपको एग्जिट लेना चाहिए उस स्टॉक से, ना कि वेट करना चाहिए कि जो प्राइस टारगेट आपने सोचा था मैं वहां पर एग्जिट लूंगा। फिफ्थ रीजन इज यू हैव हर्ड सम बैड न्यूज अबाउट द कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, बट मेक श्योर जो आपने बैड न्यूज सुनी है इट शुड कम फ्रॉम अ ऑथेंटिक सोर्स, बिकॉज मार्केट में ऐसी बहुत सी रूमर्स चलती रहती हैं जिसके बेस पे अगर आप स्टॉक सेल करने लगे या बाय करने लगे तो हमेशा लॉस में ही रहेंगे। वो बैड न्यूज कैसी भी हो सकती है, कंपनी के ऊपर कोई जीएसटी फ्रॉड का चार्ज लगा है, टैक्स इवेजन करी है कंपनी ने, प्रमोटर्स अपने स्टेक सेल आउट कर रहे हैं, या मर्जर एक्विजिशन की कोई न्यूज है, तो भी आप अपने स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। बट जब भी ऐसा किसी कंपनी के साथ होता है और वो न्यूज हम रिटेलर्स के पास आती है तब तक ऑलरेडी स्टॉक फॉल कर चुका होता है। सो ऐसे केसेस में पैनिक सेलिंग मत कीजिए, वेट कीजिए, आप प्रॉपर रिसर्च कीजिए, उसके बाद स्टॉक से एग्जिट लीजिए। ऐसा ना हो कि आप एग्जिट करें और नेक्स्ट डे से ही स्टॉक अप मूव करना स्टार्ट कर दे। सिक्स्थ रीजन इज स्टॉक प्राइस इज नॉट मूविंग एज पर योर एक्सपेक्टेशन। जब आपने इन्वेस्टमेंट करी थी तो आपने ये सोचा था कि ये इन्वेस्टमेंट मैं 3 महीने के लिए करूंगा और ये स्टॉक मुझे 10% का अपमूव दे देगा, सो मैं इस स्टॉक से एग्जिट करूंगा। बट 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आपको 10% देखने को नहीं मिला। हो सकता है वो स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में हो, उसमें आपको 5% रिटर्न मिल रहा हो। सो उस केस में भी आप एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट वेट फॉर द होल लाइफ कि वो स्टॉक अप मूव करेगा और मैं 10% पे ही एग्जिट करूंगा। दैट विल नॉट बी अ वाइज डिसीजन। एंड इवन कुछ केसेस में हम स्टॉक की वोलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाते हैं, जैसे अदानी एंटरप्राइजेस जैसा कोई स्टॉक है, या स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, मिड कैप स्टॉक्स हैं। आपने इनमें इन्वेस्टमेंट तो कर दी, बट आप वो डेली 5% का अप मूव डाउन मूव चल रहा है और आप वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो भी आप उस स्टॉक से एग्जिट ले सकते हैं चाहे आपका टारगेट आया है या नहीं। सेवेंथ रीजन इज योर पोर्टफोलियो नीड्स रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग हम कब करते हैं? हमने जब भी अपना पोर्टफोलियो डिजाइन किया था, स्टॉक्स बाय किए थे, उस टाइम पे हमने कुछ क्राइटेरिया सेट किए थे कि हम अपना 20% फंड स्मॉल कैप में रखेंगे, 30% मिड कैप्स में, एंड रिमेनिंग 50% वी विल गो विद द लार्ज कैप। बट वो 20% इन्वेस्टमेंट्स आज आपके पोर्टफोलियो प्रॉफिट का 80% शेयर है। सो उस केस में आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपने जो रिस्क एपेटाइट सोची थी, जो रिस्क स्ट्रक्चर फ्रेम किया था पोर्टफोलियो डिजाइन करते हुए, वो यहाँ डिफीट हो जाएगा। सो इस केस में आप कोई भी स्टॉक सेल कर सकते हैं, न्यू बाय कर सकते हैं, सो दैट आपका पोर्टफोलियो फिर से एक बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाए। एट्थ रीजन इज यू आर गेटिंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। आपने जब लास्ट इन्वेस्टमेंट करी थी तब भी प्रॉपर रिसर्च करी थी, उस टाइम के अकॉर्डिंग वो आपका बेस्ट डिसीजन था। बट आज 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको लग रहा है कि ये उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इससे रिटर्न्स और भी ज्यादा मिल सकते हैं, सो यू कैन सेल दो स्टॉक्स। बट मार्केट्स आपको रोज ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाएगा जिसमें आपको लगेगा कि ये स्टॉक मेरी लास्ट इन्वेस्टमेंट से बेटर परफॉर्म कर सकता है, सो मैं उसको सेल करके वो फंड्स यहाँ यूटिलाइज कर लेता हूँ। और हर अपॉर्चुनिटी पे आप ऐसे ही एक्ट करेंगे तो आप कभी भी एक वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। नाइन्थ रीजन इज एक्सटर्नल रिस्क। हर कंपनी को कुछ ना कुछ एक्सटर्नल रिस्क या थ्रेट्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट पहले 18% जीएसटी चार्ज करती थी इस कंपनी से, नाउ द पॉलिसी चेंज, वो 25% जीएसटी चार्ज करेंगे। तो इस केस में ऑब्वियसली कंपनी के रिवेन्यूज फॉल करेंगे और वही इफेक्ट आपको स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिलेगा। बट ऐसा हो सकता है कंपनी की सेल्स अच्छी है, कंपनी के पास प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, तो वो इसको ओवरकम कर सकते हैं। कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक रीजन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई कार मेकिंग कंपनी है, उस कंपनी की 90% 80% सेल्स डीजल कार से आती है, बट नाउ गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, डीजल कार ही बैन कर दी, या फिर डीजल कार की लाइफ और भी कम कर दी। सो ऑब्वियसली कंपनी की सेल्स पे अफेक्ट आएगा। अब आपको ये देखना है क्या कंपनी रेडी है फॉर दिस शिफ्ट, कि उसके पास ऑलरेडी प्लान्स हैं कि वो पेट्रोल में शिफ्ट करेंगे, ईवी में जाएंगे। अगर कंपनी के पास टर्न अराउंड करने के लिए ऑलरेडी प्लान्स हैं तो आप उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट में होल्ड कर सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है अभी तक, तो आपको उस कंपनी से एग्जिट ले लेना चाहिए, बिकॉज उसका कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर अब नहीं है। टेंथ एंड द लास्ट रीजन इज यू हैव चेंज्ड योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। जब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी, हो सकता है उस टाइम आपकी इनकम कम थी, तो आप कम रिस्क लेना चाहते थे और इसीलिए आप अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते थे ब्लू चिप या लार्ज कैप स्टॉक्स में।
बट आज आपकी इनकम बढ़ चुकी है, अब आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं ड्यू टू एनी रीजन, सो ऑब्वियसली आप अपने लार्ज कैप स्टॉक को सेल करके स्मॉल या मीडियम कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इस केस में भी आप अपना पोर्टफोलियो क्लीन कर सकते हैं या फिर अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं, बट इट इज एडवाइजेबल कि हमेशा एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखें। हम हमेशा कंपेयर करते हैं स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को रियल एस्टेट रिटर्न्स के साथ, बट क्या हम अपने स्टॉक्स को ट्रीट वैसे करते हैं जैसे हम अपनी रियल एस्टेट एसेट्स को करते हैं? आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आज आपको पता चलता है उसके 50% रेट बढ़ गए हैं, क्या आप निकल पड़ेंगे उस प्रॉपर्टी को सेल करने? नहीं, आप वेट करेंगे ये और इंक्रीज हो सकता है, या फिर जब तक आपको रियल नीड नहीं है उन फंड्स की तब तक आप वो सेल नहीं करते। बट स्टॉक्स के केस में हमें जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट मिलने लगता है, हम क्विक बुक करने की सोचते हैं, और अगर आप ऐसा ही करेंगे तो कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। बट स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट्स या वेल्थ तभी क्रिएट करी जा सकती है आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च करी है एंड इवन रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया है। एंड इन केस आपको इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है, तो यू कैन गो एंड टेक द एडवाइस ऑफ प्रोफेशनल्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, एंड इन केस आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर दैट। Thank you and do subscribe me for such meaningful content.